हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो शुरू हो रही है शाम के टाइम से। तो अभी मैं कहीं पे जा रही हूँ। तो कहाँ पे जा रही हूँ वो तो आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो अभी मैं तैयार व्यार होके निकल चुकी हूँ। मैं अभी जस्ट आई थी अपनी ड्यूटी से, लेकिन मुझे जाना है फिर अभी, तो मैं तैयार व्यार होके निकल चुकी हूँ। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद मेट्रो से जाऊँगी। मेट्रो से मैंने बहुत टाइम पहले ट्रेवल करना छोड़ दिया था और फिर आज जाऊँगी मैं। मतलब इतना भीड़ है ना, मतलब हुडा सिटी सेंटर में तो भीड़ होता ही है हमेशा। तो फिर पहली मेट्रो चली गई। पहले मेट्रो में बहुत भीड़ था, सीट भी नहीं थी और जगह भी नहीं था, तो मैं जा नहीं पाई। तो मैं वेट कर रही हूँ कि नेक्स्ट ट्रेन आएगा, उसमें चलूँगी मैं। फिर नेक्स्ट मेट्रो तो आया, लेकिन वो पूरा मुझे जहाँ तक जाना है वहाँ तक नहीं जाएगा। मुझे जाना था मालवीय नगर, लेकिन वो मालवीय नगर तक नहीं जाएगा, वो जाएगा साकेत तक। तो मैं उसमें चढ़ गई और चढ़ने के बाद फिर मैंने देखा कि वो साकेत तक ही जाएगा, मालवीय नगर नहीं जाएगा। फिर मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, साकेत में जाके और 4-5 स्टेशन है तो उसके लिए दूसरा मेट्रो ले लेंगे। तो लेकिन मैं उसमें चढ़ी, फिर उसमें फिर ज़्यादा चले गए उसमें, तो उसकी वजह से मुझे बैक आना पड़ा। और तो फिर मैं फाइनली पहुंच तो गई मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन में, लेकिन मैं गलत गेट से निकल गई थी। फिर मुझे गेट के लिए फिर से मुझे एंट्री करनी पड़ी, तो एंट्री के लिए फिर से मुझे टोकन लेना पड़ा। फिर उससे मैं बाहर आने, मतलब अंदर तो आ गई, फिर उस टोकन से 10 रुपये लगे मुझे दोबारा। फिर मैं उस टोकन से अंदर तो आ गई थी, फिर मुझे बाहर जाने के लिए फिर से मुझे टोकन लेना पड़ा। मतलब जाते ने मुझे 3-3 टोकन लेने पड़े, बताओ। एक ही मेट्रो में मैंने 3-3 टोकन ले लिया। तो ठीक है कोई बात नहीं, मेट्रो में मुझे 40 रुपये लगने थे, 50 रुपये लग गए। इसके बाद मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल के मैंने ऑटो ले लिया। तो ऑटो में बैठ के मैं साइड में देख रही हूँ, साइड में बहुत सारी शॉप लगी हुई थी, दिवाली की बहुत सारे सामान थे वहाँ पे। तो मुझे लगा कि मैं यहीं से शॉपिंग करते हुए लेके जाऊँगी। तो फिर मैं चली गई, मुझे जहाँ पे जाना था मॉल में, जो है सिलेक्ट सिटी मॉल। तो ये मॉल बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, मतलब लाइटिंग इतनी अच्छी की हुई थी ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब आप लोग देख ही सकते हो कितनी अच्छी लाइटिंग की हुई थी। और एरिया भी बहुत ज़्यादा शांत था, मतलब बहुत ही ज़्यादा शांति थी वहाँ पे। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। लोग भी बहुत ही कम थे बाहर साइड में, मतलब एकदम बहुत कम, 1-2 लोग ही थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं धीरे धीरे अंदर जा रही थी और ये मॉल बहुत ही बड़ा था। मतलब ये 3 बिल्डिंग लेके एक पूरा मॉल था, और भी फ्लोर भी शायद 3 फ्लोर का था, और हमें जाना है फर्स्ट फ्लोर पे। तो पहले हम गए तो देखा अच्छे से, मतलब ऊपर भी बहुत डेकोरेशन वगैरह किया हुआ था, क्योंकि दिवाली है, दिवाली के लिए तो होगा ही। और आज है धनतेरस, तो धनतेरस पे तो कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी ही चाहिए। तो मैंने लिया है एक झाड़ू, वो भी 80 रुपये का। तो आप लोगों ने धनतेरस पे क्या क्या लिया है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सबको धनतेरस की शुभकामनाएं। अगले साल आप लोग और चीज़ें खरीद पाए। पहले तो हम ये सब मतलब खरीदते नहीं थे धनतेरस पे, लेकिन अभी जब से मैं गुड़गांव में रहने लगी हूँ तब से मैं लेती हूँ धनतेरस पे कुछ ना कुछ। तो फाइनली हम जिस चीज़ के लिए आए हैं उस काम के लिए चलते हैं। अभी मैं जा रही हूँ एप्पल के स्टोर में, जो कि इंडिया में 2 ही स्टोर हैं, एक है दिल्ली में और एक है मुंबई में। तो मैं जा रही हूँ दिल्ली वाले में, और ये जो स्टोर है इंडिया का सेकंड आईफोन का स्टोर है। तो फिर मैं आई हूँ पहली बार आईफोन के स्टोर में। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, और मुझे मतलब इतना खुशी हो रही थी ना, पता नहीं किस बात की इतनी खुशी हो रही थी। मतलब अब चेहरा देख के आप बता सकते हो, मतलब। और इतना भीड़ था वहाँ पे, मतलब रोज़ इतने सारे लोग आईफोन लेते हैं। मतलब सोचो कितने की मतलब बिकती होगी, मतलब लाखों की फ़ोन भाई। मतलब क्या ही कहना। मुझे तो हमेशा बचपन से ऐसा था कि मैं कभी 10,000 से ज़्यादा फ़ोन नहीं लूँगी, 10,000 तक ही फ़ोन में ठीक है। क्योंकि फ़ोन में इन्वेस्ट करने के बाद वो आपको कभी रिटर्न में नहीं मिलेगा। वो मतलब दे दिया आपने, मतलब दे दिया, उसको पूरा आप यूज़ करोगे फ़ोन को, फिर उसको बेच भी नहीं पाओगे। तो मुझे बचपन से ऐसा था कि मैं 10,000 का फ़ोन लूँगी, उससे ज़्यादा नहीं लूँगी। लेकिन मेरा जो सेकंड फ़ोन आया था वो 20,000 में था, और अभी जो मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ वो भी 45 का है। तो अभी फाइनली मैं आईफोन के स्टोर में आई हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं आई हूँ। तो आई हूँ मेरे फ्रेंड को लेना है आईफोन धनतेरस स्पेशल में। तो ये जो भीड़ है, मुझे लग रहा है कि सभी धनतेरस स्पेशल में ही ले रहे हैं, शायद इसीलिए हो सकता है। तो फिर हम फ़ोन देखने लगी कि कौन सा अच्छा है, कौन सा का कैमरा अच्छा है। तो मैं वो ही देख रही थी कैमरा वगैरह ऑन करके कि किसमें फ़ोटो अच्छी आ रही है। और अभी जो मेरे हाथ में फ़ोन है वो आईफोन 16 है, और उसका बैक का कलर भी मुझे बहुत पसंद आया था। तो फिर हम लोग बैक कवर देख रहे थे। तो लेकिन बैक कवर जो था वो भी 10,000 का था, मतलब कवर ही 10,000। लोगों के फ़ोन ही होते हैं, कुछ कुछ लोगों के तो 10,000 में तो फ़ोन ही लेते हैं, और यहाँ पे कवर मिल रहा है 10,000 का, भाई साहब। तो फिर हमने फ़ोन वगैरह देखा सब कुछ। तो यहाँ पे एक लड़का था जो फ़ोन लिया था आईफोन 16,
तो उसने बोला कि हमारा एक वीडियो बना दो, तो उसने अनबॉक्स किया, तो फिर मेरे दोस्त ने वीडियो बना के दिया। तो फिर हमने भी फ़ोन वगैरह तो ले ही लिया था, तो हमें भी वीडियो बनाना था। तो मेन तो मुझे वही था वीडियो बनाने का, और कुछ नहीं। वीडियो बनाने के लालच में मैं गई थी वहाँ पे, और कुछ भी नहीं था। मैंने फ़ोन नहीं लिया, मेरा खर्चा नहीं हुआ, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं बस तो अभी फाइनली मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। मतलब पता नहीं मुझे इतना खुशी क्यों हो रही है। ना मेरा फ़ोन है, ना मेरा खर्चा है, ना उसको मैं मतलब यूज़ करूँगी। हाँ, यूज़ तो करूँगी, वीडियो वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह आएंगी मेरी भी इसमें से, क्योंकि दोस्तों के ग्रुप में हम सारे साथ में जाते हैं घूमने वूमने हर जगह में। तो फ़ोटोज़ वगैरह तो मैं खींचूंगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो लेकिन हमारे ग्रुप में किसी और फ्रेंड का भी है आईफोन, तो फिर मेरा भी बीच में थोड़ा मन हुआ था आईफोन लेने का। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, एक ही ग्रुप में इतने सारे आईफोन का क्या काम। मुझे गूगल पिक्सल का बहुत टाइम से लेने का मन था, तो मैंने सोचा कि गूगल पिक्सल का ही लेते। तो मैंने गूगल पिक्सल का इसे ले लिया था। तो फिर आईफोन मैंने पूरा अनबॉक्स किया है। मतलब ना मेरे पैसे गए ना कुछ है मेरा, लेकिन अनबॉक्स किया है मैंने। तो फिर मैंने अपने दोस्त को दे दिया कि इतना तो मैंने कर दिया अनबॉक्स, ऑन तो तुम ही कर लो, तुम्हारा फ़ोन है, कुछ तो तुम्हारा भी हक बनता है। तो मैंने उसको दे दिया। तो इसकी प्राइस है 90,000, और ये है आईफोन 16 प्लस। तो ये सामने बार बार नमस्ते नमस्ते आ रहा था, तो हम बोल रहे थे नमस्ते छोड़ो, ऑन हो जा जल्दी से। तो फिर वो थोड़ा टाइम ले रहा था, तो हम बार बार वही देख रहे थे। और ये चला गया मैकबुक पे कि मैकबुक ले लेते, ये ले लेते, वो ले लेते, वो ही देख रहा था। तो फिर वो ऑन ही नहीं हो रहा था। तो फिर हम स्टोर के एक स्टाफ के पास गए कि इसको थोड़ा सेटिंग वगैरह कर दो। तो उन्होंने थोड़ा बहुत करके दिया है, बाकी बोला है कि हो जाएगा बाद में। तो फिर हमने बाकी फ़ोन तो हो चुका है ऑन, सब कुछ हो चुका है। अभी हम देख रहे थे घड़ी। तो मुझे एक घड़ी पसंद आया था, तो लेकिन उसकी जो प्राइस है वो सुन के मुझे चक्कर आ गए। फिर हम आगे वहाँ से उस ये जो ग्रीन कलर में घड़ी है ना, ये मुझे पसंद आई थी ये, और इसकी प्राइस है 90 या 70,000, 70 बोला था शायद। तो घड़ी मेरे हाथ पे तो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि महंगी चीज़ों से मैं बहुत दूर रहती हूँ, महंगी चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती। तो ये है आईफोन जो फाइनली मैंने आपको दिखा दिया है, ये ही लिया है मेरे फ्रेंड ने। और इसका कलर मुझे बहुत ही पसंद आया था, बहुत ही प्यारा कलर था, यूनिक था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर हमारा काम तो बन चुका था, फिर हम निकल आए थे। तो निकल के बाहर आते आते हम देख रहे थे साइड में क्या क्या है। तो फिर ये तो दिवाली की सामान था, जो भी साइड में है शॉप वगैरह। तो फिर हम बाहर निकल आए, तो बाहर निकल आके देखा कि बाहर भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया हुआ था दिवाली के लिए। तो वहाँ पे हम गए, थोड़ी देर के लिए देखा, 2-4 मिनट फ़ोटो वगैरह लिया। तो फिर हम वहाँ से भी निकल आए। तो निकल आके फिर से हमने ऑटो पकड़ा, ऑटो पकड़ के फिर हम मेट्रो में चढ़े, मेट्रो में चढ़ के फिर हम वापस आए गुड़गांव। तो आज की ड्रेस तो मैंने दिखाया नहीं कि मैंने पहना क्या है। तो आज मैंने पहना था एक स्कर्ट और इसके साथ एक टॉप। तो वैसे ठंड आ चुकी है, मतलब आने ही वाली है लगभग। तो फिर अभी ठंड आ जाएगी तो स्कर्ट वगैरह पहन नहीं सकते, तो हमेशा जीन्स वगैरह ही पहनना पड़ेगा, मतलब फुल जो ड्रेस होते हैं वही पहनना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि पहन लेते स्कर्ट, और अभी फेस्टिवल भी चल रहा है दिवाली वगैरह, तो इसी पे ये अच्छा लगे इसलिए मैं पहन लिया। और थोड़ा बहुत ठंड भी लगना शुरू हो गया, तो मैंने ये टॉप चूज़ किया है कि स्लीवलेस पहनूंगी या कुछ पहनूंगी ऐसा, तो ठंड लगेगी। तो फिर हम चले आए थे खाने के लिए। तो ये आए हम एक बंगाली रेस्टोरेंट में, जहाँ पे सब कुछ बंगाली था, और उसका नाम भी था जीवेज हॉल। तो बहुत मुश्किल से इसको नीलेश ने ढूंढा, तो फिर हम उस पर गए। फिर हम वही देख रहे थे कि क्या ऑर्डर कर सकते हैं इसमें से। तो हमने एक सिंपल चिकन करी का ऑर्डर किया था, चिकन आलू करी। और फिर मैं बाकी बाकी जो आइटम है वो भी देख रही थी। तो इसमें मैंने लास्ट में दिखा यहाँ पे दही भी है, और है पायस, मिष्टी दही यहाँ पे गुड़गांव में मिलता नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है, जो हमारे यहाँ पे बनता है बंगालियों वाला, वैसे नहीं बनता। तो यहाँ पे देख के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर हमने लिया नहीं दो, और यहाँ पे जो स्टाफ वगैरह थे सभी बंगाली थे। तो ऐसा हो गया है गुड़गांव में रहते रहते कि हम ऐसा सोचते कि हमारे साइड में तो सब मतलब यहाँ के लोग हैं, हिंदी में बात करने वाले लोग हैं, तो बंगाली तो समझेंगे नहीं, तो हम फ्रीली मतलब बात करते, कुछ भी बात करते कहीं पे भी। तो लेकिन अगर साइड में कोई बंगाली होता है ना, तो हम सोचते कि ये बोलो या ना बोलो, मतलब अभी नहीं बोलेंगे बाद में बोलेंगे। कभी कभी होता है कि गाली वाली भी निकल जाती है, तो वैसे वाला है। तो फिर हमारा खाना वाना कंप्लीट हो चुका है, फिर हम बाहर निकल के आ गए। तो बाहर निकल के आने के बाद फिर हमने साइड में देखा एक पान का शॉप है, तो हमने कहा चलो पान खाते हैं। तो मैंने श्रावणी ने एक एक पान लिया। हम बीच बीच में ऐसे पान खाते रहते हैं, तो फिर बचपन से आदत है, मतलब बीच बीच में खाने का पान। तो फिर आप में से किस किस को पान खाना पसंद है वो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। तो और हम ऐसे क्यों हंस रहे थे मुझे नहीं पता, मैं भूल गई। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।